अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज अप्रैल 2025 की 11 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला के मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स से मुतालिक है, जिन्होंने आज अपनी वाइब्रेंट प्रेजेंस से साबित कर दिया है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। पख्तूनख्वा ने फैसला सुना दिया है, कप्तान के टाइगर्स ने फैसला सुना दिया है, अवाम के सुनामी ने फैसला सुना दिया है और फैसला सुनाया गया है सड़कें गर्म रखने का। जुनैद अकबर साहब का खिताब, धुआंधार खिताब, डायरेक्शन बता रहा है कि आइंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डायरेक्शन क्या रहेगी तहरीक को लेकर। मुराद सईद साहब के खिताब ने बहुत सारी चीजों का निचोड़ सामने रख दिया। अब इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से शहजाद अकबर साहब, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने एक स्टोरी पेश की है कि ये वाली चीज भी हो सकती है। इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं कह सकते, ये हो भी सकता है क्योंकि माजी में ऐसा होता भी रहा है। वो क्या थ्योरी है, वो क्या स्टोरी है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जी बड़ा जबरदस्त हो गया, अब इमरान खान साहब से पूछे बगैर माइंस एंड मिनरल बिल को ना तो लाया जाएगा ना अप्रूव किया जाएगा। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह मरकजी क़यादत का अपना फैसला है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया और नौजवान ने कंपेल किया है मरकजी क़यादत को कि आप बैकफुट पे जाएं और इमरान खान साहब से पूछें। इसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है कि वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ओ तक नहीं रहा, मामला इससे बहुत आगे बढ़ चुका है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मर्दान और स्वात के बासियों ने और इर्द गिर्द से आए हुए लोगों ने, टाइगर्स ने, नौजवानों ने, दीवानों ने, जियालों ने साबित कर दिया है कि वो फैसला क्या चाहते हैं, वो सड़कें किस तरह से गर्म रखेंगे। फिर जो खिताबात हुए उनकी तफसीलात में मैं जाता हूं। जुनैद अकबर साहब का बरी कोट स्वात में वर्कर्स कन्वेंशन से सख्त तरीन खिताब। क्या कहते हैं जुनैद अकबर साहब? जाहिर है कि इमरान खान साहब की चॉइस है और उनकी कॉन्फ्रंटेशन है उस मरकज़ी क़यादत से जो इंजॉय कर रही है बड़ी बड़ी पोजीशन है। वो कहते हैं हम इदारों के साथ बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं। बड़े गौर तलब है ये जुमले। हम इदारों के साथ बातचीत की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन इसे हरगिज हमारी कमजोरी मत समझा जाए। हम सिर्फ क़यादत के हुक्म की वजह से पुरअमन है, वरना जो तुम 9 मई को ड्रामा करते हो हम तुम्हें मुजम्मत करने के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये जुनैद अकबर साहब के कोट अनकोट जुमले हैं, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। खिताब उनका यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। वो कहते हैं एक पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाकर भागने का ताना देने वालों, तारीख गवाह है कि कौन कब भागा, कैसे भागा। जुनैद अकबर साहब वो कहते हैं हम मुताला पाकिस्तान पढ़ने वाले नहीं, हमने वो मुताला पाकिस्तान पढ़ा है जो इमरान खान ने पढ़ाया। जुनैद अकबर साहब कहते हैं। फिर कहते हैं ये जो कानून नहीं मानते और खुद को मुल्क का चाचा मामा समझते हैं, हम उनको घसीटेंगे, उनसे कानून मनवाएंगे, आइन मनवाएंगे। ये जुनैद अकबर साहब के जुमले। वो दौर गया जब लोग आपसे डरते थे, आपने खुद अपनी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। जुनैद अकबर वो कहते हैं मैं इदारों के बड़ों से नाराज हूं क्योंकि ये आज यहां है और रिटायरमेंट के बाद कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, लेकिन मैं इदारों को ओन करता हूं क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मेरे इदारे हैं। ये जुनैद अकबर साहब के जुमले। कहते हैं आप हमारे शहीदों को शहीद नहीं मानेंगे तो हम भी कुछ ऐसा ही सोचेंगे। जुनैद अकबर ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए हलफ लिया, सब कारकुनों ने जाने के लिए हाथ खड़े कर दिए। यानी यह भी डिसाइड हुआ सड़कें सिर्फ केपीके की हद तक गर्म नहीं रखनी, सड़कें अब इस्लामाबाद डी चौक की भी गर्म रखनी है। आगे सुनिए, इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम आइन को रोनते चले जाओगे और मैं आइन को मानता चला जाऊंगा। जितना आइन को तुम मानोगे उतना आइन को मैं मानूंगा। उन्हें कहा कि इदारों के बड़े खुद रिटायरमेंट के बाद बाहर निकल जाते हैं और सिर्फ हमें इस मुल्क को बचाना पड़ता है। वो दौर गुजर चुका जब लोग आपकी इज्जत करते थे, आपने चोरों को अवाम के ऊपर, ईमानदारों के ऊपर मुसलत कर डाला। जुनैद अकबर साहब कहते हैं। फिर वो कहते हैं जितना जुल्म और जबर करना है कर लो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो नफरत है वो मैं अपनी अगली नस्लों में ट्रांसफर करके जाऊंगा। तुम्हारे और अवाम के दरमियान फैसले पादे हो चुके हैं, तुम्हारा डर अब खत्म हो चुका है। ये बड़ी सख्त तकरीर थी जुनैद अकबर साहब की, काफी दिनों के बाद बहुत अग्रेसिव दिखाई दिए और शायद यही वजह है कि जब भी अली अमीन गंडापुर साहब कोई
कोई पार्टी करते हैं, कोई पार्टी रखते हैं, कोई जलसा जुलूस रखते हैं, तो ये वहां नजर नहीं आते। कोई इफ्तार पार्टी रखते हैं, उसमें भी नजर नहीं आते। तो बड़ी सिंपल स्टेटमेंट है इमरान खान साहब के साथ किस तरह के रवाबित हैं इनके अब, और इमरान खान साहब की इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो उनका खिताब है उसने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया है कि इनकी तहरीक जो आगे चलने जा रही है वो किस नौयत की तहरीक होगी। फिर मुराद सईद साहब ने भी जिरगे से आज खिताब किया, उनका खिताब भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं आज के जिरगे के दो फैसले हैं। मुराद सईद साहब कहते हैं आज के जिरगे के दो फैसले हैं। जब भी इमरान खान की कॉल आएगी पूरी कौम इस्लामाबाद का रुख करेगी। मुराद सईद यानी मुराद सईद ने भी वही सिंबल स्टेटमेंट रखा जो सिंबल स्टेटमेंट जुनैद अकबर ने रखा। इससे पहले अलीमीन गंडापुर साहब इस तरह की बातें किया करते थे, लेकिन वो हवाई फायर था, सबको पता चल गया। आप सुनिए, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और मुंतखब अरकान पार्लियामान काटलिंग ड्रोन हमले के मुतासरीन की हर मुमकिन की ताउन करें, हम उसकी अपील करते हैं। हम उन अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये किसने कहा है? मुराद सईद साहब ने कहा। तो मेरा ख्याल है कि आज की जो एग्रेशन है इसने साबित कर दिया है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस नौयत की तहरीक चलाने जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दो मेंबरान जो थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने जो है जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की हिमायत की है। ये जराए से खबरें चल रही हैं। आज चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास दोबारा से 18 अप्रैल को तलब कर लिया है। जस्टिस सरफराज डोगर या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनाती के इम्कानात मौजूद है। अच्छा, मैं पढ़ रहा था शहजाद अकबर साहब की एक स्टोरी। वो कहते हैं कि एक अजीब और गरीब किस्म की मुलाकात होगी जिसमें इमरान खान साहब को वन साइडेड ब्रीफिंग दी जाएगी और उस ब्रीफिंग के जरिए ये बताया जाएगा कि जो केपीके के अंदर माइंस एंड मिनरल्स का मामला है उसके क्या फ्यूज और बरकत हैं, और फिर किसी तौर उनसे ये कंसेंट दिलवाकर अलीमा खान के जरिए बाहर पैगाम भिजवाया जाएगा। अब देखते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ये किस तरह से प्ले करती है और अलीमा खान साहिबा इसको किस तरह अंडरस्टैंड करती है, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। अच्छा जी, आज जो है सियासी कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का भी एक एलामिया जारी हुआ। वो माइंस एंड मिनरल बिल के हवाले से जरा सुनिए कि वो क्या कहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिल पेश किया जा चुका है और उस पर बहस जारी है। बिल इमरान खान के एजेंडे, मंशूर बयानिए और अवामी उमंगों के ऐन मुताबिक होगा। यह सियासी कमेटी का एलामिया है। बिल की मंजूरी कायद इमरान खान से तफसीली मुशावरत, बाकायदा इजाजत और एतमाद लेने के बाद ही असेंबली से मंजूर करवाया जाएगा। इमरान खान के हुक्म के मुताबिक इनसे मुलाकात करने वाली शख्सियात उनकी हिदायत तहरीरी तौर पर पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट को देंगे और वो तहरीरी हिदायत और बयान सिर्फ और सिर्फ मरकजी सेक्रेटरी इतलाती जारी करने का मजाज होगा। इसके अलावा किसी भी बयान को मुसद्दका नहीं समझा जाएगा। यह भी सियासी कमेटी का एलामिया है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले जो 3-4 दिन से ये टामक टोइयां लग रही थी, ये उथलाइंदो पुथलाइंदो चल रहा था। वो टामक टोइयां, उथलाइंदो पुथलाइंदो जब सोशल मीडिया ने फिपड़ी फा और शटे शाट किए हैं सबके, तो उसके बाद जो है अब ये उथलाइंदो पुथलाइंदो थोड़ा कंट्रोल में आया है। अब ये गेम दूसरी तरह की डालने की तैयारी हो रही है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ है इसका 99.99% क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के नौजवान वाइब्रेंट गयूर अवाम को जाता है। उन्होंने सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जिन्होंने सीधा रास्ता देखा है वो कितना सीधा रास्ता या अबाउट टर्न दिखाते हैं। कुछ वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये अब्दुल अलीम खान साहब फरमाते हैं बेलारूस के सदर और मियां नवाज शरीफ का बहुत पुराना ताल्लुक है। पाकिस्तान से 100 कंपनियां बेलारूस आई हैं। भाई बहुत पुराना ताल्लुक तो मोदी साहब से भी है, तो फिर जो आर्टिकल 370 और 35A ये एब्रोगेट हुआ था कश्मीर के मामले के ऊपर, उसको भी रिवर्स करवा लें। इतना पुराना ताल्लुक है तो भाई ताल्लुकात अपनी जगह पर होते हैं, स्टेट पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं। ये नजम सेठी साहब फरमाते हैं मादनियात बिल वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है, SIFC उसमें दाखिल हो गई है। अगर कोई बड़े ज़खायर निकले तो वफाकी हुकूमत कहेगी एते साडे ने। तो ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये PTI के क्वार्टर्स में भी होनी चाहिए कि ये वाली कहानी भी चल रही है। ये अजमा बुखारी साहिबा कहती हैं फाशी फैलाने वाले थिएटर्स पर 3 वार्निंग्स के बाद ताहयात पाबंदी आयद होगी। बड़ी अच्छी बात है। अगर मामला सिर्फ थिएटर्स तक ही वाहियाती फैलाने का है तो होना चाहिए। तो ये तो असेंबलियों के अंदर बैठे हुए लोगों की गुफ्तगू से भी छलक रहा होता है। और मुझे हैरत होती है जब इमरान खान साहब के दौर में एक अदद वजीर साहब जो कल्चर मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया था,
सोशल मीडिया ने उनको उल्टा लटका दिया था, अब पता नहीं कैसे खामोशी, आई डोंट नो। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं पाकिस्तान में सियासत का हर मौसर, हर मोड़ तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ जाता है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। व्लॉग से इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।